नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरे सभी क्लास। तो शुरू करते हैं आज एसएसटी। तो हाँ, शुरू करने से पहले दो तीन बच्चों ने कमेंट किया था, सर आप वर्कशीट ही तो दिखा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। ठीक है, दो तीन बच्चों ने ऐसे कमेंट किया था। बाकी पॉजिटिव कमेंट, सर अच्छा है, नाइस है, गुड, हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। हाँ, मैं सभी पढ़ता रहता हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाता जल्दी, क्योंकि इतने में तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो को बना दूँ, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। तो हाँ, सबका अपना ओपिनियन है, गलत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि सर आप बस वर्कशीट दिखाते हैं, तो वर्कशीट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी तो मैं आपको साथ में दिखाता हूँ। कई बार आपको यही नहीं पता चलता ये वर्कशीट कौन से है, प्रश्न उत्तर कहाँ मिलेंगे इसके। चलो ठीक है, आप इसे खोज भी लेते हैं। लेकिन दूसरी बात, आप कहते हो और महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए। जो पूरे साल डीओई ने आपको वर्कशीट दी कि आप लोग वर्कशीट से पढ़ाई करें, तो फिर क्या मतलब होता है आपका, और आपके एनसीईआरटी बुक लेके मैं आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं। ठीक है, और आपके मतलब कि प्रीवियस ईयर वाले भी मैं दिखाते रहूं साथ के साथ। ठीक है, एक बच्चे ने कहा प्रीवियस कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं हर बार वर्कशीट ही क्यों दिखाता हूं, कई बच्चे यही सोच रहे हैं। हाँ, कई कमेंट तो कर देते हैं, दो तीन बच्चे, कई कमेंट नहीं करते होंगे, जो डिसलाइक करते होंगे शायद उनको यही लगता होगा ये वर्कशीट ही तो दिखा रहा है सर, और क्या कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, पूरे साल आपने वर्कशीट से ही तो पढ़ाई की है। आपका मिड टर्म में भी, इस मिड टर्म में भी अगर आपका पेपर वर्कशीट से नहीं आता, जो आपके क्वेश्चन है वर्कशीट से नहीं आते हैं, तो पूरे साल जो डीओई ने वर्कशीट दी उसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर हमने जो इतनी मेहनत करके आप लोगों को 9th क्लास पढ़ाया, वर्कशीट पूरे एक्सप्लेन करके पढ़ाई इस चीज को, और फिर वो आपके मिड टर्म तक ना आए। अरे फाइनल छोड़ो, मिड टर्म में भी नहीं आ रहा। अब भी बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं है, आप एनसीईआरटी बुक्स में से दे रहे हो, तो कम से कम इस महामारी के दौरान सारे क्वेश्चन आपको वर्कशीट से देने चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, किसी को अच्छा या किसी को बुरा लग सकता है। ठीक है, लेकिन जब पूरे साल कोई बच्चा अगर वर्कशीट से पढ़ाई कर रहा है, आपने 99 दे दी, पुनरावृत्ति तक दी, खत्म की, और दोबारा से पुनरावृत्ति भी शुरू कर दी, पुनरावृत्ति 1 पहले पार्ट का, दूसरे अध्याय का, और फिर वो अगर वर्कशीट में से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या मतलब हुआ वर्कशीट देने का। मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी और लिखवा के दे सकता हूं, लेकिन मोस्टली मैं आपको ये दिखा दूंगा कि आप लोगों ने कर रखा है, आप वहीं से पढ़ लेंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा। मतलब ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब की बार आप कमेंट करके जरूर बताइए कि जो मैं वर्कशीट बना से दिखाता हूं ये सही करता हूं या नहीं सही करता। देखो, मेरा अपनी थॉट है, मैं उस बेस पे मैंने बताया, और इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताएं। ठीक है, वैसे तो महत्वपूर्ण प्रश्न तो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं आपके। चलो ठीक है, तो चैप्टर पे आते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति, भारत और आकार स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अफवाह। तो मैं आपकी बार, मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपकी बार मैं वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, अध्याय 1 लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र के बेहतर अर्थ। अब देखेंगे तो फिर मैं वर्कशीट दोबारा से दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वर्कशीट में से ही अब की बार पूरे प्रश्न देने चाहिए। पूरे साल पढ़ाई कराई वर्कशीट से और कह रहे हैं कि नहीं वर्कशीट में से नहीं आएगा, तो गलत बात हो जाएगी। देखो 19 हमने शुरू कर दी थी, लोकतंत्र क्या है, इसका आंसर भी दिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। लोकतंत्र क्या है, कैसे है, ठीक है। फिर लोकतंत्र ही क्यों और लोकतंत्र का बेहतर अर्थ, और साथ ही साथ ये भी देख लो इसकी पुनरावृत्ति भी दी है इन्होंने। 21 में खत्म हो गया था, पुनरावृत्ति भाई साहब कहाँ शुरू हुई है, 83 से 82 से, ये रहा 9/2/2021 को पुनरावृत्ति क्यों दी। जब प्रश्न आपको यहाँ से नहीं देने थे, पुनरावृत्ति देने का मतलब क्या हुआ आपकी। ठीक है, देखो तीनों की पुनरावृत्ति दे रहे, लोकतंत्र क्यों। ठीक है, तो कहने का मेरा यही मतलब है कि आपको जो सारे जो प्रश्न हैं वर्कशीट से ही आने चाहिए। बाकी देखते हैं आगे डीओई वाली क्या मर्जी है। तो इस वाले में देखते हैं लोकतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास है ये रहा। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन या प्रजातंत्र है। दूसरे शब्दों में यह जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता के साथ लोगों और लोगों द्वारा स्थापित व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। ये तो अच्छा था कि जो एसएसटी है उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म की, देख रहे हो 19, ठीक है, फिर आपकी 20, फिर 21, वो अच्छे से ख़त्म कर रहे थे। लेकिन हिंदी वालों में एकदम मतलब कि दही की लस्सी कर दी थी इन्होंने। मुझे वर्कशीट के आंसर दिखाने में आपको इतनी समस्या आ रही थी, क्योंकि एक वर्कशीट में उठा रहा था, पलट रहा था, कहीं वो दूसरी वर्कशीट निकल जा रही थी वो। तो उम्मीद करूंगा इसमें सारे आंसर आपको प्रोवाइड करा सकूं। लेकिन बाकी तो आप आंसर देखने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके देख सकते हैं। लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये देखेंगे। लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने की शक्ति लोगों के पास होती है। व्यक्ति एक
एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से लिखा था, एक व्यक्ति एक वोट एक प्रणाली है जिसमें एक समूह या देश में प्रत्येक व्यक्ति जो आपका वोट डालने का अधिकारी होता है और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का वोट गिना जाता है और प्रत्येक वोट का समान मूल्य होता है। उदाहरण के तौर पर इसमें उदाहरण है, जैसे प्रधानमंत्री वोट डाले चाहे एक आम नागरिक वोट डाले, दोनों का जो मूल्य वोट होगा वो समान होगा, ठीक है, इसका ये अर्थ होता है। अगला है, लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव क्यों जरूरी होने चाहिए। तो ये है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होने चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने से लोकतंत्र भी को जीवंत बनाए रखते हैं। लोकतंत्र तभी रहेगा जब चुनाव होगा, जब चुनाव नहीं हो लोकतंत्र क्या फायदा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वर्कशीट खत्म हो जाती है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलो दूसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन ये 21 के 19 के बाद 20, लोकतंत्र ही क्यों। लोकतंत्र ही क्यों में देखेंगे तो आपके पास कुछ प्रश्न थे। भारत जैसे विविधता वाले देशों में लोकतंत्र क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार से है, ठीक है। तो भारत जैसे विविधता वाले देशों में लोकतंत्र निम्न कारणों से जरूरी है। देखो इसमें कुछ बड़े प्रश्न हैं, बड़े किस हिसाब से लिखा था। लोकतंत्र व्यवस्था होने में आपसी भेदभाव को समाप्त करता है। लोकतंत्र व्यवस्था समानता, न्याय व स्वतंत्रता से निहित है, सबसे नागरिकों जिससे नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। भारत में इतनी विविधता है जिसे एक मत में लाने का कार्य लोकतांत्रिक व्यवस्था करता है। चौथा है, विविधता होते हुए भी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, ये इसमें खास बात होती है। प्रश्न नंबर 2, आपके अनुसार लोकतंत्र शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं। तो कमियां भी होती हैं, कोई भी चीज़ अगर व्यवस्था है तो उसमें कमियां भी होंगी आपकी। लोकतंत्र में नैतिकता की कोई जगह नहीं होती, यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, लोकतंत्र व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस होती है जिससे फैसला लेने में देरी होती है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है तथा खर्चीली होती है जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है। इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखते हैं जिससे कई बार गलत या खराब फैसले होते हैं। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। तीसरा है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था के पक्ष में अपने तर्क लिखिए। पक्ष में तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। जनता के फैसले को सर्वोपरि रखा जाता है। लोकतंत्र व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतंत्र व्यवस्था में जनता से ज़्यादा लोग विचार विमर्श कर एक निर्णय लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, क्या आप लोगों को लगता है लोकतंत्र शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। हाँ, औरों से शासन व्यवस्था इस वजह से बेहतर है क्योंकि यहाँ पे जो शासन होता है वो लोगों के चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होता है। खास मूल तौर पर जनता का ही शासन होता है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे ये समाप्त हो जाती है। जो अगली है आपकी कौन सी थी, ये 21 वर्कशीट पे आते हैं, ठीक है। 21 वाले 72 पे आ रखा है, देखो इन्होंने ये भी बोल रखा है, ठीक है। ये रहा लोकतंत्र का बेहतर अर्थ, स्पेशल एक वर्कशीट आई थी लोकतंत्र का बेहतर अर्थ। उम्मीद है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपके आने चाहिए। बाकी DOU की मर्जी भाई साहब, मर्जी, ठीक है। तो ठीक है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि उसी देश का नागरिक होता है, उसी देश की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। और अगला है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ही शासन क्यों होता है। तो लोकतंत्र में बहुत सारे लोग होते हैं, सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। प्रत्येक नागरिक के पास हर फैसले लेने में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता या कौशल नहीं होता, तो इसीलिए एक हम उनके पास नेता होता है। प्रश्न नंबर 3, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो लोकतांत्रिक तरीके से फैसला अर्थात जनता सर्वोपरि होती है, इसलिए फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के विचार विमर्श के बाद कोई फैसला लेना, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना चाहिए जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है। तो मेरे अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए अहम योगदान
नागरिकों को अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल जवाब करने चाहिए। सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए। अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी प्रतिनिधि को नहीं चुनना चाहिए। 100 रुपये में किसी को भी नहीं बिकना चाहिए। ठीक है, कोर्स ले लो। कोर्स महंगे बच्चों के लिए महंगा कोर्स, सस्ते बच्चों के लिए सस्ता कोर्स। महंगे बच्चों के लिए महंगा बिकते हैं ना ऑनलाइन कोर्स। चलो ठीक है, तो ये आपके खत्म हो जाते हैं। पुनरावृत्ति वाले बता देता हूँ। और पुनरावृत्ति वाले थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा ना, पहले 15-15 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चन आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, 82, 83, 84 महत्वपूर्ण प्रश्न इसके इस प्रकार से हैं आपके। ठीक है, जनता के शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत। और सबसे पुराना क्या है? अमेरिका। संसार के किसी एक गैर लोकतांत्रिक देश का नाम? चीन, नेपाल। ठीक है, बहुत सारे हैं। किम जोंग उन। अगर ये इस वर्कशीट का अगर आंसर अगर आपको चाहिए तो वर्कशीट 82 आप खुद भी देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। आप देखो जो 82, सब बच्चे कहते हैं 82 पीछे नहीं लिखता बच्चे, ये अगले का होता है। 83 का है ये वाला, इसके पीछे वाला पता नहीं कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ देख, लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र शासन व्यवस्था में अंतर बताए। ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि सारे आंसर आपको दिखा पाऊँ, लेकिन देखो इसका आंसर आपको देखने के लिए अगर आपने वर्कशीट कर रखी है तो आसानी से आप वर्कशीट 82 जरूर देखिएगा। और मैं वर्कशीट देखो फिर बता रहा हूँ बार बार क्यों दिखाऊँ, ताकि कई बच्चों को पता नहीं होता कौन सी वर्कशीट में उन्होंने कौन सा काम कर रखा है। तो उम्मीद है कहीं ने थोड़ी बहुत मदद तो मिलती होगी। अभी सबका आंसर देखने के लिए आपको वर्कशीट 82 देखनी होगी। ठीक है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं बताइए। लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव क्यों जरूरी है? अभी यार ध्यान से देखोगे तो ये मेरे ख्याल से पुराना ही दे दिया इन्होंने हलकटों ने। ठीक है, अगर चुनाव नहीं होगा तो किसको जिताएंगे, किसको शक्तियाँ देंगे? इसी वजह से चुनाव कराना जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 10, लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जनता को अपने शासकों का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? बस यही है, बिक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और अच्छे से शासक को पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, देशभक्ति या देश प्रेम होना चाहिए। इसका अगर आंसर देखना तो वर्कशीट जरूर 82 देख लीजिएगा। बाकी अब आगे चलते हैं, इसकी पुनरावृत्ति वर्कशीट कौन सी थी? पुनरावृत्ति भाई साहब आइए, और भी चल रही थी। अबे कहाँ खो जाते हो भाई? 82 के बाद 83 इस प्रकार से था। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, इस निम्न में से लोकतंत्र शासन व्यवस्था की पहचान नहीं है। नहीं वाला तानाशाही शासन, बिल्कुल सही। लोकतंत्र शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क में दीजिए। तर्क कौन सा है? तर्क जवाबदेही, बिल्कुल सही। भारत में चुनाव में आमतौर 5 वर्ष में होते हैं। बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या है? ठीक है, इस प्रकार अगर क्वेश्चन आंसर आपको देखने होंगे तो आपको वर्कशीट 83 देखनी होगी। तो पुनरावृत्ति है। और 84 में एक बार देख लेते हैं। वर्कशीट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है। ठीक है, 84, एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है? प्रेस की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? वो प्रेस चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यवस्था को, ठीक है, सर्वदलीय बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो देखो ऑप्शन भी यहाँ पे व्यवस्थित। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ और चीज प्रश्न है। प्रेस की स्वतंत्रता से देश के माहौल को बनाए रखने में कैसे भूमिका है? ठीक है, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावनाएं कम होती हैं। कैसे? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में आप क्या क्या योगदान कर सकते हैं? इस प्रकार से हैं। तो वीडियो देखो, एक ही चैप्टर में इतनी बड़ी वीडियो बन गई। और मैंने पिछले साल के पेपर कहाँ हैं भाई साहब, वो भी नहीं रखे अब की बार। और ये देख लो, मिड टर्म का पेपर है, साथ के साथ ये भी देख लो आप। ठीक है, ज्योति नाम का अच्छी का है। और हो सकता है कि मैं वीडियो अब देर से आए या तो ना आए। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से देख लो। अगर आपसे संबंधित है तो अच्छी बात है, अब नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप बच्चों की प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबके अपने ओपिनियन है। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकूँ। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिड टर्म वाला ही दोबारा से दिखा दूँ। मिड टर्म का पेपर, मिड टर्म। ठीक है, तो देख सकते हैं किस किस प्रकार से। हाँ, इस बार थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है, और वो नए पैटर्न का क्वेश्चन जो SST वाला है वो मेरे पास नहीं है, तो आप PC से काम चला सकते हैं। और इस चैप्टर से प्रश्न आया है तो रूसी क्रांति वाला देख लीजिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। ठीक है, ये रहा संविधान। ठीक है, और ये संविधान वाला करके आया ना, स्पष्ट कीजिए बेरोजगारी फ्रांस। अभी लोकतंत्र वाला नहीं है क्या? लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों को मिलने वाले 5 लाभ बताइए। ठीक है, भारत जैसे कोई लोकतांत्रिक देश की कोई 5 विशेषताएं, मतलब लोकतंत्र देश की 5 विशेषताएं बताएं।
अगर आपको मैं ध्यान दिलाऊं, देखो वर्कशीट 83 में देखो यही वाला लोकतंत्र शासन व्यवस्था के गुणों की विस्तृत चर्चा कीजिए। विस्तृत चर्चा नहीं, कोई 5 विशेषता बताइए। वहाँ पे देखोगे आपको कम से कम 5 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं और कौन सा है। बाकी वो संविधान से है, संविधान वाला तो हमने पढ़ा नहीं है अभी। ठीक है, तो बेरोजगारी वाला है, आप देख सकते हैं। और याद रखना, ये याद कर लेना, कहाँ गए भैया मित्र राष्ट्र, येरा पेरिस केंद्र शक्ति, मित्र राष्ट्र अमेरिका। अबे जब इसी में ये मित्र राष्ट्र में भिड़ा ही देते, अलग अलग कर रखा है हलकट ने, कर्क रेखा। ठीक है, अरावली पर्वत, ताप्ती द्वीप, कोनकण तट। ठीक है, ये देख लेना। और मैंने, ठीक है, आने वाले दिनों में हो सकता है मैं ये सब चीज़ें ना दे पाऊँ। ठीक है, तो वर्कशीट 84 यहाँ ख़त्म। और आपका जो वो चल रहा था सब कहाँ चले गए भाई, सब आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने ये पार्ट अपनी तरफ से काफ़ी करा दिया है। इसमें जलवायु, संविधान निर्माण, पालमपुर कहानी, संसाधन, ये सारी चीज़ें हैं। तो एसएसटी का पेपर थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं आपका एसएसटी का पेपर किस प्रकार से जाता है। मैं सीबीएसई क्लास की इसी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।